फिलहाल हम श्रीलंका के कोलंबो शहर में हैं और कोलंबो शहर में एक बस में सफर कर रहे हैं और आपको तस्वीरें पहले श्रीलंका की सड़कों की आपको दिखा देते हैं कि देखिए ये जो बस है ये शहर में घूम रही है और कहां हम जा रहे हैं इस बात का अभी जिक्र करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले चूंकि श्रीलंका में आए हमें 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 100 लोगों के करीब का डेलीगेशन श्रीलंका पहुंचा है। शहर श्रीलंका के अलग अलग शहर में अलग अलग मंदिरों में हम पहुंच रहे हैं और तस्वीर बस की आपको देखेंगे तो ये तमाम भारत से, हरियाणा से खासतौर से लोग यहाँ पहुंचे हैं और मकसद यही है कि गीता ज्ञान संस्थानम द्वारा जिस तरह से पूरे विश्व में गीता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो इसी कड़ी के तहत श्रीलंका में हम पहुंचे हैं और तमाम जो डेलीगेशन पहुंचा उनसे भी आपकी बात कराएंगे, बताएंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं गीता को लेकर, उनके प्रचार प्रसार को लेकर। और शहर दर शहर देश, कई देशों में चूंकि पांचवी जगह है जहां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है वो श्रीलंका है। बात साधु संतों से कर लेते हैं क्योंकि साधु संत समाज हमारे साथ, पहले आपसे बात करेंगे जी। नहीं, आप बताइए, जिस तरह से गीता का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में, भारत में तो हो ही रहा है, विश्व में हम जा रहे हैं, फिलहाल श्रीलंका में हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में जियो गीता संस्थानम की ओर से जो ये 5वीं विश्व की यात्रा हो रही है, ये अत्यंत सुखद है क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आप देखें कि हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ श्रीलंका की सरकार भी हम सबका साथ दे रही है और जियो गीता के माध्यम से महाराज श्री के जो संदेश है कि पूरा विश्व क्योंकि हमारी हिंदू वैदिक परंपरा के अंदर भी कहा गया है और महाराज जी का भी संदेश है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है और हम अपने इस परिवार के 5वें घर में आकर यहाँ सब जियो गीता संस्थानम के अंतर्गत आकर यहाँ हम इस उद्देश्य से कि गीता का जितना अधिक प्रचार हो सके, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में गीता का एक अपना महत्व है। गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को किस तरह जीना चाहिए, किसी भी मुश्किल के अंदर, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, गीता के अंदर एक ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि जो भी मेरी गीता का अध्ययन करेगा, भगवान ने उसमें लिखा कि वो उसको उसका निवारण मिलेगा। इसी लिए हम सब यहाँ श्रीलंका में आए हैं महाराज जी के साथ में कि गीता का प्रचार हो सके। जी बिल्कुल, श्रीलंका में आए हैं जैसा कि जिक्र आपने भी किया और स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी भी कहते रहे हैं। एक कहा जाता है साधु संत समाज को लेकर और खास तौर से भारत की भी ये नीति रही है, अयम निज परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन अब वसुदैव कुटुंबकम की जो नीति है वो देश की भी है और इसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं महाराज जी? परम पूजनीय महामंडलेश्वर गीता निशी जी के साथ में अभी हमको भी श्रीलंका में आने का सौभाग्य प्राप्त हो। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कल हम वहाँ शामिल हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम भी हृदय से ये कामना करते हैं पूरे वर्ल्ड में ही गीता जी का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि वसुदेवम सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु है, तो सब जगह गीता का प्रचार, चाहे किसी उनकी भाषा में इंग्लिश है या कहीं भी, सब तरह से गीता का प्रचार होना चाहिए, सबको गीता को अपनाना चाहिए। गीता को अपनाने की बात कर रहा है साधु समाज, संत समाज। करनाल की निवर्तमान मेयर भी हैं रेणुबाला जी, आप क्योंकि खुद इसमें मुहिम में जुटी हुई हैं और बाकी जगह भी गई, अब श्रीलंका पहुंची हैं, कैसे देख रहे हैं इस प्रचार प्रसार को? वैश्विक उत्थान के लिए जिस तरह से गीता जी का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर भारत सरकार, हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयास से जिस तरह से ये 5वां एक वैश्विक उत्थान के लिए पूज्य श्री गीता मनीषी महामंडलेश्वर महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा से ये उत्सव होने जा रहा है। ये विश्व में एक संदेश है कि किस तरह से गीता जी एक जीने की कला है। गीता जी को जिस तरह से जीवन में अपनाकर मनुष्य आज जो हर कोई अर्जुन की भांति है, प्रभु की उस वाणी से अपना उत्थान कर सकता है। आज पूज्य श्री ने जिस तरह से पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए आज ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है और जिस तरह से भाव लोगों के निकल कर आ रहे हैं
ये एक हिंदू प्रवृत्ति यहाँ पर निकल कर आ रही है। भगवान श्री राम के साथ साथ गीता जी का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जीवन को सुगम बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। जीवन को सुगम बनाने की एक प्रयास लगातार है हमारे साथ में। चूंकि श्रीलंका में जब पहुंचे थे तो गाइड हमारे साथ में थे। चूंकि संस्कार और धर्म एक जैसे भारत और श्रीलंका के बताए गए भौगोलिक दृष्टि से, चूंकि महाराज भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अलग हो सकते हैं, लेकिन समानताएं काफी हैं श्रीलंका में। जी, श्रीलंका और भारत। मीन्स मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत और श्रीलंका में काफी समानताएं हैं और प्रमाणिकता की भी अगर बात करें तो प्रमाणित चीजें हैं। कैसे देखते हैं इसको, प्रमाणिकता को? जी, Sri Lanka and India is a one country, is a one nature, one country that we पहले 300 years ago, right? Now with the Rama Setu Bridge, the archaeological department they are divided for the Rama Setu Bridge. After Rama Setu Bridge, it is a slave of the India. This is a part of India country. बिल्कुल। देखिए, ये तमाम जो लोग पहुंचे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मकसद यही है कि गीता का प्रचार प्रसार किया जाए। और हम चूंकि एक जगह पहुंच गए हैं, हमें एक जगह और मंदिर पहुंचना है, इसलिए हम चल रहे हैं। और आगे की अगर तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों से बात भी करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार श्रीलंका में हैं, प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, क्या कहेंगी? सब लोग गीता पढ़े, गीता पढ़ाए, अपने जीवन को सफल बनाए। जीवन को सफल बनाने के लिए ये देखिए तमाम जो डेलीगेशन है वो पहुंचा है और ऐसे में संदेश तमाम लोगों का यही है, संदेश दे रहे हैं। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम के नारे श्रीलंका में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं वरिष्ठ नीति सलाहकार भारत सरकार अवनीश त्रिपाठी हूँ। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मैं माननीय जी के साथ में, माननीय स्वामी ज्ञानानंद जी के साथ में अशोक वाटिका गया, जो मन से जुड़ा हुआ है भारत के सभी व्यक्ति से। वहाँ हम लोग एक वर्चुअल रियलिटी थिएटर की बात कर रहे हैं। आज मैं हाई कमीशन के यहाँ बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको इस विषय पे विशेष रूप से अवगत कराऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए विशेष रूप से अवगत भी वो कराएंगे लगातार। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हम स्वामी ज्ञानानंद जी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में उन्होंने बहुत सारे गीता महोत्सव विदेशों में करवाए हैं। एक बहुत ही अनुभव हमें मिलता है इसमें, बहुत ही मनोरंजन और अनुभव की बात कर रहे हैं। एक दूसरे देश में जाने का अनुभव भी अलग होता है और प्रचार प्रसार में भी ये तमाम लोग लगे हुए हैं। जो जल्दी से बता दीजिए। गीता जी जो है ना, लोगों के दिलों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे कि कल गीता महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ के कल्चरल मिनिस्टर ने भी ये बात कही, ये एक सेतु बनता है विश्व के लोगों को जोड़ने का और उनके दिलों को जोड़ने का। बहुत ही एक अच्छी बात कही उन्होंने। बिल्कुल, सेतु बनता है विश्व में। गीता जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं करती। गीता जी का जो प्रचार यहाँ पे हो रहा है गीता इंटरनेशनल सम्मेलन के रूप में, ये अद्भुत है अपने आप में। स्वामी ज्ञानानंद जी का प्रयास भारत श्रीलंका से अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। रामायण जो 25 लाख साल पुरानी घटना बताते हैं, रामायण से जुड़ा हुआ है। स्वामी जी के प्रयास से गीता जी से भी हम इसको जोड़ पा रहे हैं और यहाँ के लोगों में जो भाव देखने को मिल रहा है बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आ रहा है। भाव श्रीलंका के लोगों के भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और भाग भंगिमा भी, क्योंकि जब कल प्रोग्राम हुआ था सांस्कृतिक कार्यक्रम, खासतौर से श्रीलंका की जो बच्चियां थी उनकी तरफ से बिल्कुल भाव विभोर कर दिया था उनका जो कार्यक्रम हुआ था। और प्रमोद गुप्ता जी, आपसे बात करेंगे। लगातार आप भी 5वां ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, उससे पहले भी जाते रहे हैं, इस बार खास क्या है? इस बार यह है कि 5वां जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ जो श्रीलंकन है वो बहुत आदर कर रहे हैं। गीता जयंती को यहाँ की सरकार बहुत उल्लास से बना रही है। यही मैंने और जगह से अलावा यहाँ जो देखा सबसे बढ़िया देखा है। पड़ोसी होने के नाते लगता है आपको, क्योंकि संस्कार और संस्कृति और ये धर्म अध्यात्म सब कुछ मिला जुला सा दिखता है, इसलिए भी हो सकता है कि ये प्रचार प्रसार के लिए आगे आ रही? नहीं, मुझे जो लगता है अभी मोदी जी ने जो इनकी मदद करी है जब श्रीलंका में क्राइसिस आई, तो कल जब हमने टूरिज्म मिनिस्टर से सुना तो उन्होंने भी ये कहा कि हम आपके जो श्रीलंका है जो है हमारी रावण जी के नाम से जो है वो जानी जाती है, पर अब हम जो है रामचंद्र जी का और सीता जी का यहाँ विशेष वो रखेंगे, आपके उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और देखने में भी आया है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सिस्टम बनता जा रहा है।
बिल्कुल, हमारे साथ में सोनू वर्मा जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वर्मा जी कैसे देख रहे हैं, चूंकि लगातार आप गुरु जी के साथ में हैं, तमाम लोगों को आप मैनेज भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और महाराज जी के सानिध्य में कनाडा, यूएसए, यूके सभी जगह विदेशों में महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है और इससे आप भी खुद परिचित हैं कि कितना सहयोग यहाँ की सरकार कितना सहयोग कर रही है और सबका बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर से देखिए, बड़ी बात है कि श्रीलंका में गीता के प्रचार प्रसार के लिए जो करीब 100 लोगों का डेलीगेशन पहुंचा है, वो तमाम लोग इस बात से सहमत हैं कि दोनों देशों की जो संस्कृति है वो एक जैसी है और यहाँ से सरकार से जो समर्थन लोगों को मिल रहा है ये भी काबिल तारीफ है। श्रीलंका की सड़क से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।